अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और देखने के लिए कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें ये फॉलोइंग जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टोपोग्राफी, मॉर्फोलॉजी और कंपोजिशन। टोपोग्राफी में हम ये देखते हैं कि इसके सरफेस फीचर किस तरह के हैं, मतलब कि हार्डनेस और रिफ्लेक्टिविटी और सॉफ्टनेस वगैरह। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं उसका साइज़ पार्टिकल्स का कैसा है, शेप कैसी है। और कंपोजिशन में हम देखते हैं कि एलिमेंट और कंपोनेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से बना हुआ और उसमें किस तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो उसकी कंपोजिशन में ऐड है। आगे है वाई वी इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हमने क्यों स्टडी किया? जो ऑब्जेक्ट थे जो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे से वो नज़र नहीं आते थे, उनको सेलुलर स्ट्रक्चर्स जैसे इनके एनालिसिस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करना पड़ा। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस वायरसेस की एनालिसिस के लिए इन्वेंट करना पड़ा। सेल मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर इन द नेचर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैव ग्रेटर रिजॉल्विंग पावर दैन द लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है इससे ज़्यादा इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है और इससे ज़्यादा ये लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ये ज़्यादा मैग्नीफाई करके चीज़ों को दिखाता है। सबसे आगे बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल में इसके असूल में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर सच स्मॉल पार्टिकल्स दैट लाइक फोटॉन्स इन द लाइट। जैसे कि लाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। दे एक्ट एज अ वेव, ये वेव्स की लहरों की तरह जो है वो एक्ट करते हैं। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द स्पेसिमन, ये स्पेसिमन के अंदर से गुजरते हैं। देन थ्रो अ सीरीज ऑफ लेंसेज डेट मैग्नीफाई द इमेज, और ये डिफरेंट लेंसेज से गुजरते हैं और फिर आगे जाकर इमेज पर टकराते हैं और उससे फिर हमारे पास क्या होता है कि एक मैग्नीफाई बड़े साइज़ की इमेज जो है वो हमारे पास शो हो जाती है। द इमेज रिजल्ट फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एटम इन द स्पेसिमन। द लेंस यूज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मैग्नेटिक कॉइल्स। जो हमारे पास लेंस होते हैं ये असल में माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर होते हैं वो मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं। इन मैग्नेटिक कॉइल्स का काम क्या होता है कि ये बीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको फोकस करते हैं कि ये सैंपल के ऊपर जाकर टकराएं। एज द फ्लो ऑफ करंट इंक्रीजेज, जैसे जैसे करंट का फ्लो जो है बढ़ता है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक कॉइल्स इज आल्सो इंक्रीजेज। तो जो है मैग्नेटिक लेंस होता है इनकी भी जो स्ट्रेंथ है करंट के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और ये इस तरह इलेक्ट्रॉन की बीम को ये सैंपल के ऊपर फोकस करवाते हैं। आगे है कुछ टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो उसमें दो टाइप्स होती हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो अलाउ करता है स्टडी ऑफ इनर सरफेस। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम किसी भी चीज़ की जो है वो इनर सरफेस को मुतालिया करते हैं। और इसी तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको हम यूज़ करते हैं यूज़ टू विजुलाइज द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो है सरफेस जो है उसको उसकी सतह को स्कैनिंग के लिए उसको विजुलाइज और देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हम इनर सरफेस जो है वो किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये सबसे पहले जो है मैक्स नॉल जो था उसने 1931 के अंदर जो इन्वेंट की और मार्केट के अंदर 1939 के अंदर अवेलेबल हुई। वर्किंग के आगे बात करें तो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ अ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक वेयर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द अल्ट्रा थिन स्पेसिमन। अल्ट्रा थिन स्पेसिमन जैसे कह लें कि हमारे पास जो है फॉइल वगैरह लगी होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक बीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। और फिर आगे क्या है, एन इमेज इज़ फॉर्म फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। और स्पेसिमन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आगे जाकर सैंपल की सतह पर टकराते हैं। द इमेज इज़ मैग्नीफाइड एंड फोकस ऑन द मैग्नीफाइड डिवाइस। और जब उसके ऊपर जाकर टकराते हैं तो हमारे पास एक बड़ी साइज़ की इमेज मैग्नीफाइड जो है वो इमेज प्रोड्यूस हो जाती है, जो आगे हमें फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर हमें हासिल हो जाती है, जैसे फोटोग्राफिक फ़िल्म और डिटेक्ट बाय द सेंसर के ऊपर या फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर हमारे पास वो इमेज जो है हमें मिल जाती है। आगे कंपोनेंट मतलब कि जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। सबसे पहले उसमें होता है इलेक्ट्रॉन गन, फिर कंडेंसर लेंसेज होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, प्रोजेक्टर लेंस होते हैं और फिर फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है।
इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। जो इलेक्ट्रॉन गन होती है इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और इससे इमिटेड होते हैं, निकलते हैं। द कंडेंसर लेंस फोकस द बीम ऑन द स्पेसिमन। जो है हमारे पास कंडेंसर लेंस होते हैं, ये जो स्कैटर लेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इनको फोकस करवाता है कंडेंस करके स्पेसिमन के ऊपर। द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म द फोकस इमेज विच इज़ इनलार्ज बाय द प्रोजेक्टर लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ये हमारे पास इमेज को जो है वो फोकस करता है और उसको इन साइज में बड़ा करके प्रोजेक्टर लेंस के ज़रिए हमें दिखाता है। द इंटायर सेटअप इज़ प्लेस्ड इन द वैक्यूम ट्यूब। ये एक ट्यूब होती है वैक्यूम जिसके अंदर क्रिएट किया होता है, सारा सिस्टम उसके अंदर डेवलप किया गया होता है। ड्यूरिंग वर्किंग के दौरान क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड, सो वी कूल द ऑपरेटर्स एट द लो टेम्परेचर। और इस सिस्टम का ऑपरेटर्स का जो है वो जो सिस्टम टेम्परेचर है उसको भी कूल डाउन किया जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्योंकि लेंस जो कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमट करती है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी इमट होते हैं तो वहाँ से हीट जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको कूल डाउन रखना भी ज़रूरी होता है। द इमेज इज़ व्यूड ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन और द कंप्यूटर मॉनिटर। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो एक बड़े साइज़ की इमेज जो मैग्नीफाइड इमेज जो प्रोड्यूस होती है उसको हम जो है वो देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं उसका कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर। आगे कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये आइडियल फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स सच एज लाइफ साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजी एंड मटेरियल रिसर्च, फोरेंसिक एनालिसिस, जिमोलॉजी and metallurgy as well as industrial and education. The information is used in the study of crystals and metal but also has industrial applications. The image allow researchers to view samples on a molecular level, making it possible to analyze the structure and texture. इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें ये पता चल जाता है कि हम कोई भी सैंपल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो टेक्सचर है, मतलब उसकी जो टोपोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, ये कंपोजिशन है वो किस तरह की है, ये हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए पता चल जाती है। आगे है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है an electron microscope that produce an image of sample by scanning over it and with the focus of beam of electron। ये इसमें भी beam of electron ही यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करते हैं कि इनर सरफेस का हमें आइडिया नहीं होता, हम आउटर सरफेस जो है उसी को ही एनालाइज करते हैं। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉन इन द सैम्पल प्रोड्यूसिंग वेरियस signals that can be detected and contain information about the sample surface topology and composition. Scanning electron microscope also allows you to display your advertisement in the front of people who are actively searching to buy. आगे इसकी कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, इसका प्रिंसिपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अचीव रेजोल्यूशन बेटर देन 1 नैनोमीटर। जो 1 नैनोमीटर से छोटी चीज़ों की अच्छी सी रेजोल्यूशन जो है वो अचीव हो जाती है। स्पेसिमेन कैन बी ऑब्जर्व इन द हाई वैक्यूम, इन लो वैक्यूम, इन वेट कंडीशन एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन ऑफ क्रायोजेनिक एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब ये किसी भी किस्म के एनवायरनमेंट, लो वैक्यूम के अंदर, वेट कंडीशंस के अंदर वगैरह के अंदर ये क्या है, और ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी ये काम कर जाता है। कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें आ जाता है इसका कंडेंसर लेंस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन गन आ जाता है और सैम्पल चैम्बर आ जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझे तो क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन सोर्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉन की एक बीम प्रोड्यूस होती है, आगे लगा होता है कंडेंसर लेंस। ये बीम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि स्कैटर हुए होते हैं, तो इनको एक जगह पे फोकस करवाने के लिए कंडेंस किया जाता है कंडेंसर लेंस के थ्रू, फिर आगे अपर्चर होता है, फिर ये आगे स्कैनिंग कॉइल होती है और नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजर कर ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, कुछ जब ये आगे जाकर सैंपल के साथ टकराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन वापस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसको स्कैटर जो बैक स्कैटर होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको डिटेक्ट करने के लिए एक पीछे डिटेक्टर लगा होता है। और फिर कुछ जो है वो सैंपल के साथ टकराने के बाद कुछ जो है वो आगे चले जाते हैं एम्पलीफायर के पास। तो स्कैन जनरेटर और एम्पलीफायर के पास जब ये सिग्नल्स जब ये सैंपल के रेस चली जाती हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो एम्पलीफायर क्या करता है कि इसको मज़ीद एम्पलीफाई करके इस इंफॉर्मेशन को हमारे पास मॉनिटर के ऊपर हमें डिस्प्ले व्यू करवा देता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें है इट हैज़ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिलेटेड फील्ड
especially where characterization of solid material is beneficial. Generate x-rays from the sample for माइक्रो एनालिसिस के लिए ये x-rays जो है वो प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है. इमेज मॉर्फोलॉजी ऑफ सैंपल की इमेज की जो मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है. इमेज कंपोजिशनल एंड सम बॉन्डिंग डिफरेंसेस. Scanning electron microscope can detect and analyze surface fractures, provide information in the microstructure, examine surface contamination, reveal spatial variation in the chemical analysis, and identify crystalline structure.